हेलो दोस्तों, जीरो से हीरो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आप नज़ारा देख रहे हैं छठी मैया का पूजा का देख रहे हैं। छठी मैया हर साल आते हैं और लोगों को चेहरे पे मुस्कान लाते हैं और साथ में लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस साल कम से कम अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15,000 करोड़ का बिजनेस किया होगा, जिससे मार्केट का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। मतलब शेयर मार्केट भी बढ़ जाता है, लोगों को रोजगार मिलता है छोटे स्तर पे। और इसी को देखते हुए मोदी जी ने इसको यूनेस्को में हेरिटेज में इसको नाम दर्ज करने के लिए भी प्रस्ताव रखा है। वो भी बहुत जल्द होने जा रहा है। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। छठ पूजा ऐसे तो बिहार से शुरुआत हुआ था इसका, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश और बिहार का नहीं रहा। अभी ये पर्व महापर्व बन गया है, जो देश विदेश हर जगह मनाया जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जर्मनी तक ये फैल गया है और बहुत लोग धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिवाली के बाद ये 4 दिनों का चलने वाला पर्व होता है, जो बहुत ही कठिन और अनुशासन वाला पर्व है। बहुत ही नियम कानून होता है, जैसे संविधान होता है ना, उसी तरह ये इस तरह का इसमें नियम कानून होता है। इस पूजा में प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा की जाती है स्पेशल रूप से, और सूर्य उपासना का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। छठ पूजा को लेके बहुत सारा पौराणिक कथाएं भी है। जैसे एक राजा थे प्रियव्रत, उनको कोई पुत्र नहीं होता था। बहुत ही मन्नत के बाद उनको एक पुत्र हुआ, लेकिन वो मृत अवस्था में। तो राजा ने छठी मैया का उपासना किया, बहुत ही अच्छे ढंग से उनका पूजा अर्चना किया, तब जाके उनका बच्चा जीवित उठा। तो सीता मैया ने पूरे विधि विधान और कठिन नियम के साथ बिहार के ही मुंगेर जिला में गंगा नदी के किनारे आप जानते माँ छठी मैया का पूजा किया और सूर्य देव को जल से अर्घ दिया। सबसे खास बात इस पर्व का ये है कि उगते हुए को सब सलाम करते हैं, मतलब सूर्य उगता है उसको सब पूजा किया जाता है। लेकिन एक दुनिया में एक यही पर्व है जहाँ पे उगते हुए सूरज को ही प्रणाम किया जाता है, जल अर्घ दिया जाता है, और खासकर डूबते सूरज को भी जल अर्घ किया जाता है। ये बहुत ही खास बात है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जो इंसान या जो भी राजा महाराज जिनका डाउनफॉल होता है, या जो बहुत प्रतापित है, या जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जो मतलब जो डूबने के कगार पे, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, गरीब का कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन ये पूजा यही हमें सिखाता है कि हमको एक दूसरे से हेल्प करना है, और कोई भी यहाँ पे राजा रंग कुछ नहीं है। तो ये भारत का विरासत है, और इस विरासत को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और ये अपने आप में इतना पूजा बड़ा इसी के लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी तरह का द्वेष भावना इसमें नहीं होता है, और जो भी इससे सच्चे दिल से पूजा अगर करेगा छठी मैया को, तो स्पेशली जैसे छठी मैया पुत्र प्राप्त करने की देवी होती है, मतलब अगर आप सच्चे दिल से उनकी पूजा कर दिए तो आपको पुत्र प्राप्त होंगे और पुत्र की रक्षा भी करेंगे, ऐसा मान्यता है। तो बस आप लोग इसी तरह से देखिए, पूजा देखते रहिए और करते रहिए, और अपने परिवार का, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाते रहिए। जय छठी मैया। इस तरह देखिए, इसमें और भी कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। ये सिंदूर लगाने का भी एक जो होता है, अगर आप पूजा करने जहां पे पूजा होता है वहां पर आप जाओगे, देखोगे जिसको कोई ना जान ना पहचान, ना बोलते हैं कोई ना तेरा मेहमान, लेकिन फिर भी इतना प्रेम होता है। जो पूजा करने वाले होते हैं ना, उनको सब प्रणाम छू के, पैर छू के प्रणाम करते हैं। वो सबको सिंदूर लगाते हैं, सब लेडीज को सिंदूर लगाया जाता है।